नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिले में एक बार पुनः अपराधों का रफ्त तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बेखौफ होकर अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां बताया जाता है कि बांसा से एक दुकानदार वापस दमोह अपने घर आ रहा था कि बीच रास्ते में लुटेरों के द्वारा उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि लगभग 7,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और लुटेरे मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमोह के जटाशंकर कॉलोनी में रहने वाले श्री पांडे दमोह के बांसा में मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं। इसी बीच बीती रात वह लौट रहे थे। कुछ युवकों के द्वारा उनका पीछा किया गया। पहले भोपाल जाने का रास्ता पूछा गया, फिर जबलपुर बाईपास का रास्ता पूछा गया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। उनका मोबाइल एवं नकदी लूट लिए गए। साथ ही उनके पैर पर जो है वो पत्थर पटका गया, जिसके चलते उनके पैर में फ्रैक्चर है। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनको उपचार जारी है। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, हालांकि अब तक विशेष कार्रवाई नजर नहीं आई। देवेंद्र पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? यही जटाशंकर कॉलोनी। कहाँ गए थे आप? कहाँ से आ रहे थे? क्या हुआ? बांसा गए थे। बांसा मोटर बांधने की दुकान है, पर डे जाते हैं, पर डे आते हैं। वहीं से आ रहे थे तो टोल के इस तरफ हमको 2 गाड़ी वाले मिले। उनसे भाई कोई बातचीत नहीं है, वो स्पीड से वे पीछे से आए और आगे निकल कर उन्होंने गाड़ी से रोक ली। वो जब 2 हथे एक गाड़ी पे, उनने हमसे पूछी भोपाल की रास्ता। हमने उनको बोला भैया भोपाल जहाँ से तुम आ रहे हो उसी तरफ जाना है, अपराध चल रहे हैं। उनने गाड़ी मद्दी कर ली। फिर हम कोरा से गई इस तरफ आए हम शंकर जी के मंदिर के। तो जो गाड़ी में 3 लड़के थे वो आए। उनने पूछा जबलपुर बाईपास की रास्ता। हम भी चल रहे से चलो चलते। चले रुको तो बता दो कहाँ है। हम डाउट बहुत थोड़ी कि ये कशु हरकत का है। हम चलो भैया वो तो दिखा रहे, हमें थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ा वो चाहिए। तो उन्हें हैंडल खींचो और धक्का मार दो हैंडल। गाड़ी हमारी सीधी नाला में गिर गई नीचे। वो 10-5 कदम जाके वहाँ से रुके आए। हमें यहाँ पे एक लात मारी, छात्री बैठ गए। जेब से मोबाइल और पैसे निकाल लिए और पत्थर फटक दिए पाँव पे। कितना पैसा निकाल लिया आपने? वो 6,500-7 हजार इतने हो, 6,500 या 7 इतने हैं। कब की घटना है? भाई रात के 11:15 बजे थे। 11:30 तो हम बांसा से चले थे। मैंने 12 बजे। कितने लोगों ने लूट की है आपके साथ? 3 लोग। 3 ही आए हमारे पास। थे कितने बोलो? अब एक पे 2 हाथ, एक पे 3 थे, तो 3 आए। 2 तो हमारे पर दिखे नहीं। जो उन्होंने पूछी थी हमसे भोपाल जाने की, पर नहीं वो हमको दिखे। पीछे है कि आगे निकल गए।
ये 3 लोग आते जो जे आए थे। दमोह थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत ये घटना घटी है, लेकिन अब तक लूट करने वाले आरोपियों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। देखने लायक होगा आखिर कब तक लुटेरे पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया। गर्मी शुरू होते ही जहां पीएचई विभाग को जल स्रोतों की सफाई करनी चाहिए, वहीं आम चौपरा गांव में विभाग चालू हैंडपंप को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। पीएचई विभाग का अमला ये सार्वजनिक हैंडपंप को निकालने में जुटा है और ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, पर अपना रौब दिखाकर महिला अधिकारी आस पड़ोस की सुनने को तैयार नहीं है। जबरन सारे पाइप और पंप की सामग्री निकाल ली गई है। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद काम रोका गया है। ग्रामीणों ने हैंडपंप पुनः चालू किए जाने की मांग की है। कौन सा? हाँ करवाएंगे ना। ये हम भी पड़ोसी हैं, हम लोग सब पड़ोसी यहाँ पे। आप कहाँ पे रहते हैं? ये हमारा घर बाजू से। ये आपका घर है बाजू में। थोड़ा आप देखिए चालू नल है, इसमें बहुत पानी की बहुत है, पानी की कोई कमी नहीं है। देखो कितना पानी है सर, ये नल पूरा पानी भरा है। उसे बोल के बंद किया जा रहा है कि पानी की कमी है, चल नहीं रहा है। देखो इसको आवाज सुनो, इसको आवाज सुनो। पानी उपलब्ध है पूरा। देखो पानी आवाज आ रही है कि बहुत ज्यादा पानी है। बना सर, इसमें कितना पानी है देखिए जरा आप। देखो जबरन ने बंद कराया जा रहा है। वीडियो बना देखो, देखिए आवाज आ रही है। करेंगे ना यार, चलिए हम करेंगे वो तो। कितना पानी है सर? पानी की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, इधर पे ये सरकारी नल लगा हुआ है, उसको निकाला जा रहा है। इसकी प्रोसेसिंग कई बार हो चुकी है निकालने की, लेकिन हम लोग मोहल्ला निकालने नहीं देते हैं और इनको सभी को निकालने की बहुत पड़ रही है कि मतलब किसकी कंप्लेंट से ये निकाल रहा है। ये सर बैठे हैं, ये मैडम बैठी हैं, जरा आप लोग देखिए। ये सरकारी नल है, ये किसी का मतलब खुद का नल लगा नहीं है और ये रोड भी सरकारी है। और ये जब माया राय सरपंच थी उस समय से लगा हुआ नल है ये वाला, आज का नहीं लगा है। और सर यहाँ आम चौपरा में ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ के सरपंच श्री जयपाल यादव जी हैं, वो अभी प्रत्यक्ष हुए हैं, अभी कहीं गए हैं तो वो आए नहीं है। और इसका काम रुकवाया जाए, मैं प्लीज ये भेज रही हूँ आपके पास वीडियो। बोलिए, ये नल निकल रहा है, आपको निकलवाना है कि नहीं निकलवाना है? इसमें पानी है कि नहीं है? तो जनता को पानी की जरूरत पड़ती है कि खाली गड्ढे की जरूरत पड़ती है? नहीं, पानी की जरूरत पड़ती है। तो क्यों किसके ऊपर निकाला जा रहा है? आपके घर के सामने एक नल लगा है कि नहीं लगा है, ये भी बताएं। नहीं तो सरकारी नल घर में कोई और सरकारी नल हर जगह लगते हैं, सरकारी नल है। नहीं देखना, मोहल्ले का भी सुख देखना है। हाँ, सबका देखना, अपना नहीं देखना कि हमारा बस निकलवा दिया। सर ये पानी आ रहा है, देखिए अभी पानी आ रहा है इसमें नल में। तो जरूरी है पानी होना। ये अति की जा रही है और किसके कहने पे की जा रही है, किसको पैसे मिले हैं, किसको पैसे दिए गए हैं इसको नल निकालने के लिए, ये मुझे नहीं पता। इसकी जांच की जाए। मैडम, ये ग्राम पंचायत आम चौपरा का ये नल है, हैंडपंप लगा हुआ है। ये करीब 40 साल से यहाँ लगा था। आस पड़ोस के लोग इसमें पानी भरते हैं, आप इसको क्यों निकाल रही हैं? एक्चुअली इसमें ना जलस्तर बहुत कम हो गया है, जलस्तर समाप्त है। ये हैंडपंप उपयोगी भी नहीं है, इस कारण से इस हैंडपंप को उखाड़ा जा रहा है। आज आप देखिए, वहाँ आस पड़ोस के लोग पानी भरते हैं, पानी आ रहा है उसमें, उसके बावजूद भी आप इसको निकाल रही हैं। किसका हित है इसमें? किसके हित के लिए आप काम कर रही हैं? आप शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन दिया गया था हमारे लिए, इसीलिए हम इसको उखाड़ रहे हैं। और इसमें कोई भी, ये हैंडपंप इतनी देर से बंद है, 1 साल 2 साल बहुत टाइम से बंद है ये हैंडपंप। 40 साल पुराना पंप है। आप जिस कारण से पानी गड्ढे में भरा हुआ है वही पानी आ रहा है, इस हैंडपंप में पानी नहीं है। दिखाया, वीडियो भी बनाई है लोग ने, देखिए ये है, देखना। आजम खान, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के रने थाना अंतर्गत गोली चलने का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। बताया जाता है कि पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, पुरानी रंजिश के चलते इस गोली कांड को अंजाम दिया गया है। युवक के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे
दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। युवक की उम्र 26 साल है, जो कि रने थाना अंतर्गत बिला का रहने वाला है। युवक का नाम दीनदयाल बताया जा रहा है, पिता का नाम मुरारी कुर्मी है। युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। युवक के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते 7 लोग आए, जिनके द्वारा ये गोली चलाई गई है। युवक के पैर में गोली लगी है, डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। वही घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। युवक की मां के द्वारा घटना के संबंध में विस्तार से हमें जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते जमीनी विवाद भी चल रहा है, जिसके चलते जब वह खाना खाने बैठ रही थी तभी अचानक से आवाज आई और उनके बेटे को गोली मारी गई। पैर में ये गोली लगी है। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। ये गोली चली हमारे घर पे, हमारे लड़का के ऊपर 7 आदमियों ने चलाई। हंसू, रवि और प्रदीप, जित्तू, चमार 2 और दयाराम, पवन को जीजा। किस बात को लेकर? यहाँ से विवाद नहीं आया कि उनके बारे में जागा जमीन के। पुराना विवाद चल रहा था आपको? हाँ, वो पुराना वही है। काय का विवाद चल रहा है? ये खेती बाड़ी को। आज क्या हुआ फिर आज इतना भाव का हम अब 10 बजे खाना खा नहीं है तो जो ले पहुंचे सब रे तो वैसे उन्होंने गोली चलाने लगे। हम बाहर निकले जब हमारे लड़का के पैर में गोली खल गई। कितने लोग थे? 7 लोग। नाम क्या है इनके? हंसू, रवि, जित्तू, प्रदीप और दयाराम, पवन को जीजा को नाम को नहीं हमें पता। घायल कौन हुए इसमें? घायल कौन हुआ? घायल हमारा लड़का ही। क्या नाम है इसका? दीनदयाल। इनके पिता का? मुरारी पटेल। आपका? हमारा गुड्डी भाई। आपको कौन है ये? लड़का। कहाँ की घटना है जी? घटना कहाँ की है? बिला। खाना कौन सा लगता है? नहीं। किसने? मैं अपने घर पे था बिलाखुर्द में, तो समन्ना से दयाराम पटेल, पवन पटेल और पवन का जीजा मुर्गिया का 3 लोग जे और बिलाखुर्द के घनश्याम पटेल, रवि पटेल और जितेंद्र अहरवाल और प्रदीप अहरवाल 7 लोग मेरे घर पर गए और मुझे बुलाने लगे, दीनदयाल बाहर निकलो। मैंने देखा कि कौन है बाहर, तो पवन पटेल बोला कि तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? मेरी बहन वर्षा के नाम पर हो गया है तुम्हारा घर मकान, घर खाली क्यों नहीं कर रहे हो? गाली दे के बोला। तो रवि पटेल ने बोला कि अपने पिता से, घनश्याम पटेल से, कि वो ऐसे नहीं निकलेगा। पिता से बोला और पवन से बोला तुम लोग एक काम करो, गोली मारो इसको। तो उन्होंने सबने गोली चला दी मेरे पे। कहाँ लगी है गोली? गोली हाथ में भी लगी है और पीछे कमर में भी लगी है, पाँव में भी लगी है। कितने बजे की घटना? ये करीबन 9 साढ़े 9 बजे। किस प्रकार का विवाद है? यही तो है, जमीन का विवाद है। जमीन में क्या मकान का है? क्या मकान का है। मेरा मकान, मेरे पिताजी के नाम पर भी मकान था। मेरे पिताजी के नाम पर भी मकान था, 9 आरे ज़मीन थी, वो उसने वर्षा ने अपने नाम ज़बरदस्ती करवा ली थी, उसी का विवाद चल रहा है। वो केसेस भी चल रहा था? केस भी चल रहा है। और कहाँ? अटाकोट में। थाना कौन सा है? थाना रने। रने थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलाखुर्द गांव है। यहाँ के दीनदयाल पटेल हैं, पिताजी का नाम इनके मुरारी लाल पटेल है। इनका अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से जमीन का विवाद चल रहा है काफ़ी पहले से। इन लोगों के बीच में 1-2 बार पहले भी लड़ाई झगड़े हुए, जिनके मामले न्यायालय में चल रहे हैं। तो इनका जो घर है उसके विवाद पर से जिनके साथ झगड़ा विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो अभी थाने पे आए हूँ। मजरूब से पूछताछ की है। मजरूब ने बताया है
कि 6-7 लोगों से इनका झगड़ा हुआ है, जिसमें किसी ने उनको गोली मार दी है। इनकी अभी बयानों की जांच की जाएगी और जांच उपरांत उसमें FIR दर्ज कर दी जाएगी। कहाँ कहाँ चोट आई है? उनको दोनों पैरों की जांघों में, पीठ में, कई जगह चोटें हैं, मल्टीपल चोटें हैं उनको। कितने आरोपी हैं? अभी तो उनके द्वारा 7 लोगों पर आरोप लगाया गया है, बाकी उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। यदि 7वां आरोपी सही पाए जाएंगे तो 7वां पर कार्रवाई होगी, या जो भी उसमें सत्यता सामने आएगी उस पर कार्रवाई होगी। सर कितने बजे की घटना है ये? घटना करीब 9 बजे की बताई है उसमें। घटनास्थल पे आप पहुंचे थे क्या? हाँ, घटनास्थल पे आप पहुंचे थे क्या? हाँ, घटनास्थल पर तब मैं गया जब आरोपी मजरूब यहाँ आ चुका था अस्पताल में, तो फिर वहाँ पर कोई जांच नहीं हुई, इनसे आगे अभी बातचीत हुई। कोई मौके पे छर्रे या कुछ ऐसे कुछ मिला क्या? मौके पर फायरिंग के निशान तो मिले हैं, और बाकी उनको सुबह विवेचना में दी जाएगी। गन शॉट कितने थे? छर्रे छोटे छर्रे चले हैं, तो उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। दीवार पर निशान है, जिससे सिद्ध होता है कि गोली तो चली है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की लगातार चेकिंग की जाती है ताकि वार्ड में किसी प्रकार का उत्पात न हो। बावजूद इसके लोग चोरी छुपे यहां पर शराब ले जाने का प्रयास करते हैं। बीती रात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति को रोका गया, जिसके पास से शराब के पाव निकले, बीड़ी के बंडल निकले, और जब उससे पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वह अपने समधी को देखने के लिए जा रहा था। उसके रिश्तेदार यहाँ पर भर्ती हैं, जिनसे मिलने के लिए वह जा रहा था। शराब के संबंध में उसके द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। बाद में शराब को अलग किया गया, पंचनामा की कार्रवाई की गई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया कि जिला अस्पताल में एक व्यक्ति शराब लेकर आ रहा था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। कहाँ गए हो? टीकमगढ़। ये क्या लेके आए हो आप? आज तो लेके कौन इतना पी आते का? कहते पी आते का? क्या है ये? का है? दारू लो का है? कहाँ हो आप अभी? हैं? कहाँ हो आप? अस्पताल में। अंदर क्यों ले जा रहे थे? आज तो मरीज खा लेना आते थे। कौन भर्ती है आपका? वहाँ समझी सर। 2 बज रहे हैं, ये कहाँ से लाए हो आप दारू? दादा कहाँ से लाए हो दारू? कितने रुपए का पौवा था एक? क्यों दादा? अरे दादा कितने रुपए का पौवा था? कितने रुपए का पौवा था? बना लो पहले सब। समझी साहब हमारे स्टेशन के पास दिया तो उनने मांगी थी का दारू? उन्होंने नहीं मांगी थी, बहुत पल्ले से आधा 100 मिनट आया थी। पी तो नहीं जाती। कहाँ से लाए हो? मैं अपने गांव से ले आए ना। कितने की मिली? हैं? कितने की? अब कितने देखो तो बात 100 की आओ। कहाँ करने तुम? सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जब भी ऐसे लोगों को रोका जाता है, आए दिन विवाद सामने आते हैं। लोग इस बात को समझना नहीं चाहते कि जिला अस्पताल है, यह इलाज होता है, ना कि बियर बार की शराब बैठकर पी सकते हैं। संजय सरवरिया, पति पत्नी में विवाद हो रहा था, इसी बीच युवक के द्वारा देखा गया कि उसके जीजा के द्वारा उसकी बहन के साथ मारपीट की जा रही। बस फिर क्या था, युवक के द्वारा अपनी बहन को बचाने का प्रयास किया गया, इसी बीच उसे काट दिया गया। जीजा के द्वारा साले को काट दिया गया। साले को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपको? राजकुमार। क्या हो गया था? जीजा ना हाथ से काट दो। कहाँ के रहने वाले? हम तो पन्ना जिला मोहंद्रा। जीजा? ये तो दमोह जिला घंटाघर के बगल में। क्या नाम है? हमारा राजकुमार। जीजा का? आमिर। काय पे हो काट दिया? लड़ाई चिकन। किस कारण से? बहन का मार रहे तो हम बचा रहे थे। कहाँ की रहने वाले हैं जीजा? ये दमोह जिला के सॉरी घंटाघर के बगल में 2 नंबर पुरानो बाजार कोरियानो मोहल्ला मच्छरियानो कुआं। ये ट्यू लगाना है गाँव में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में गौशालाएं होने के बावजूद गोवंश जो है वो मुख्य सड़कों पर नजर आता है, जिसके चलते आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जहां
गौवंश की मौत हो जाती है तो वहीं लोग भी चोटिल हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा मामला सामने आया दमोह इमलिया मार्ग पर, जहां पर एक व्यक्ति अपनी बाइक से जा रहा था, गाय से टकरा गया। बताया जाता है कि 2 गायों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति जिसका नाम नारायण बताया जा रहा है, जो कि केवलारी का रहने वाला है, गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिला अस्पताल लाया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा उसे अस्पताल लाने की व्यवस्था की गई। इसी बीच बताया जाता है कि कुछ विवाद भी हो गया। डॉक्टर से अपशब्दों का प्रयोग किया गया। डॉक्टर के द्वारा इस बात का विरोध भी किया गया। लेकिन गाली सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं। आप तो जो बोलेंगे वो करने के लिए रेडी हूँ। तुमने गाली दी है यार, जूता मार ले यार, जूते मार ले। मैं यहाँ सेवा के लिए बैठा हूँ, जूते मारने के लिए नहीं। देखो ये ऐसे मत बोलो। हम तुम्हारे मरीज के लिए 1 घंटे से परेशान हो रहे हैं कि नहीं? हम 1 घंटे से परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? ईमानदारी से बोला मैंने अपने मैंने नहीं बुलाया। मैं तो भाई 108 करवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ। हमने आपसे मेरी जिम्मेदारी होती है भाई, देखो पेशेंट को बचाना। भैया आप ऐसे नहीं कि तुम अपनी गाड़ी लगाओ। अरे छुरी करिए आप इनसे, और कई करा लगा तो डले थे, इन लोगों ने हमें फोन लगाया तो हम घर से आए तो ये पड़े थे चित्त अवस्था में। तो अपन ने देखा, उठा के ले आए, बताया हम केवलारी की नारायण तिवारी हैं जी। कैसे हुआ है? जानवर थी आगे, गाय 2 खत्म हो गई। कहाँ की है रहना? ये है केवलारी, तेजगढ़ के पास है केवलारी। आपका क्या नाम? अमर सिंह, सरपंच राजापटना। पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराया गया। बाद में मरीज को जबलपुर रेफर किया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़। दमोह के माही डिलाइट टाइम के एक शॉप, जिसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ी शॉप है, वहाँ पर जो खाने पीने का सामान रहता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं थी, जिसकी शिकायत अखिल भारतीय उपभोक्ता संस्थान की नवनियुक्त अध्यक्ष सुशीला राय के द्वारा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो भी सामान बेचा जा रहा है उसमें कुछ ऐसा सामान में है जिसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, साथ ही इससे बदबू आ रही है। उनके द्वारा यहाँ जो नमकीन खरीदा गया था उसमें काफ़ी बदबू थी, जिसके बाद दूसरे दिन वे यहाँ पहुँचे। उनके द्वारा बिल भी लिया गया था, इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो सामान है वो यहीं से खरीदा गया। इस संबंध में जब उनके द्वारा मीडिया को बताया गया तो तमाम जो यहाँ पर शिकायतें थी और जो खामियां पाई गई हैं उस संबंध में उनके द्वारा जहाँ बताया गया, वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। लगातार उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन कोई नहीं पहुँचा। मैं उपभोक्ता की जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुशीला राय है। मैं अभी मतलब नियुक्ति पत्र में आई हूँ यहाँ पे दमोह में, और मैं यहाँ पे सारे दमोह के अंदर मेरे को जांच करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कल आई थी नमकीन लेने, तो नमकीन लेके मैं अंदर हुई। मैंने बोली कि लेके मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रही हूँ। कल मेरे बच्चे ने खाया, उल्टी कर दिया, तब मैंने बोली मैं इसको सवेरे बदलने जा रही थी। मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे देखी कि यहाँ पे बताई, बोलते हाँ मैडम बता रहा है। फिर उसके बाद सारे लोग जल्दी जल्दी बदल रहे थे, तो मैंने ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये बदल क्यों रहे? कि मैडम आज के बाद गलती नहीं होगी। पहले ये बताइए, बच्चे बीमार पड़ गए उसके बाद हमें गलती बताई जा रही है, ऐसा क्यों? बच्चे बीमार पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये बताइए मेरे लिए। क्या चीजें आपने? इसमें नमकीन वगैरह है, बिस्किट है और नमकीन है, और ये सौंफ सलोनी वगैरह है, और ये सौंफ की डिब्बियां जो बच्चे खाते हैं उनको तो ये नहीं मालूम बेचारे को कि इसमें डेट तक नहीं है। सारे बिगड़ डेट के ही लोग बेच रही है, ये बताइए। आपने कलेक्टर साहब से बात? मैं कलेक्टर साहब से लगाई, कलेक्टर साहब मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे नहीं आए हैं। जी मैंने लगाई हूँ। क्या बोला उन्होंने? बोले मैं भी मीटिंग में बैठा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शिकायत के बावजूद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहां पर नहीं पहुंचे, न ही मौके से इस सामान को जब्त किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत है, तब तो उनके द्वारा खाद्य सामग्री को जब्त नहीं किया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई।
मैं श्रुति पटेल नाम लिखती हूँ। मैम के साथ मैं कोषाध्यक्ष हूँ, है ना। और हम मैम के साथ आई थी मैं इधर पे कल, तो हम लोग नमकीन लेके गए थे, जिसमें कि घर जाके बच्चे को दिया तो उसने खाया, उसको उल्टी हो गई। फिर हम लोग इधर पे आए, इनको ओपन पैकेट बताया तो भैया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। फिर उनको खुद मैंने बोला कि आप टेस्ट करिए, तो उन्होंने टेस्ट किया, बोलते नहीं इसमें कोई बात नहीं आ रही। उसके बाद थोड़ा रुक के बोलते हाँ इसमें बात आ रही है। और बाकी फिर जैसे हम लोग ने इनको बोला कि हम मैडम जिलाध्यक्ष हैं, और हम लोग जैसी मतलब और उनके प्रोडक्ट थोड़ा देखने लगे, तो ये फटाफट सामान गायब कर रहे थे जिनमें डेट नहीं है या कोई भी। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए इसका तेल अलग है, अच्छे से देखिए, इसमें ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट है ना एक्सपायरी डेट है। जैसे कि शॉप है, जैसे कोई भी बच्चा खाएगा, आप क्या हमारे परिवार से सभी लोग यहाँ विजिट करते हैं, तो उनको क्या होगा, फूड पॉइजन होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन सा मॉल है? ये माही डिलाइट मॉल है, फातिमा नर्सिंग होम के बाजू से। आपने कलेक्टर साहब से बात की? जी, कलेक्टर साहब जी से बात की है, वो मीटिंग में है। और खाद्य अधिकारी वाली जो मैडम है, उनको मैं कॉल लगाई थी, तो मैडम मीटिंग में है, तो वो अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में किसी की जान से खिलवाड़ है? तो यहाँ ये जान से खिलवाड़ तो हो ही रहा है। क्या है, सभी जो ऊपर अधिकारी वगैरह है वो ना आके विजिट कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जैसे हम कॉल भी लगाते हैं तो वो तुरंत नहीं पहुंचते। इसमें आप खुद समझ रहे हैं, अगर आज हम लोग यहाँ पे आके खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये तो फटाफट जो डेट है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट गायब कर देंगे। फिर आपके पास कहाँ मौका रहेगा इनके पास छापा मारने का, कुछ करने का? और हमारे पास भी प्रूफ नहीं रहेगा। वो तो ये बोलेंगे आए देख के चले गए, वो तो अभी 5 मिनट में गायब कर रहे थे। आप उनका सीडी ये फुटेज वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, कैमरा लगे हुए हैं, ये गायब कर रहे थे या नहीं? क्या मानते हैं, अधिकारी भी मिले हुए हैं? हाँ, अधिकारी मिले हुए हैं, तभी तो वो नहीं आ रहे हैं ना टाइम से। क्या कहते हैं माही डिलाइट के मालिक, आइए उनसे सुन लेते हैं कि वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। किस नाम से आपकी शॉप? माही डिलाइट। आज मैडम आई थी, एक्सपायरी डेट का सामान था, मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, एक्सपायरी डेट का सामान नहीं था, वो ऐसा सामान है जिसमें डेट डली हुई नहीं होती। वो जबलपुर के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के आइटम होते हैं, तो एक्सपायरी आइटम नहीं था वो। धूप की वजह से कभी वो धूप खा गया, मार खा गया ट्रक में। अभी होली के टाइम माल लेट आया, उसकी मार की वजह से उसमें स्मेल आ गई है। तो बीमार भी हो सकते हैं धूप खा गया। और उसके लिए मैं इतना ठीक है सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं उस कंपनी का या उस माल को कभी जिंदगी में न बेचूं। लेकिन इससे मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैं जानबूझ के ये तो नहीं करूंगा कि वो फॉल्ट आए या किसी को शिकायत आए या किसी को नुकसान हो। एक्चुअली आप इतना बड़ा शॉप खोल के बैठे, इतनी बड़ी शॉप खोली सर, लेकिन कस्टमर्स की डिमांड होती है। मैडम ने कहा कि वहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं सर, ऐसा एक्सपायरी आइटम नहीं था, वो एक्सपायरी आइटम है नहीं, उसमें सिर्फ डेट मेंशन नहीं है बस। वो लोकल आइटम होते हैं, जबलपुर के मैन्युफैक्चरिंग आइटम। लोकल आइटम क्यों बेच रहा है सर? लोकल आइटम मतलब जो जबलपुर मैन्युफैक्चरिंग आइटम होते हैं, नमकीन की रेंज ऐसी होती है, ब्रांड से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हाँ कंपनी के होते हैं। फिर भी वो ऐसे में कस्टमर को कब पता चलेगा कब एक्सपायर हुआ, कब मैन्युफैक्चरिंग? मैं आज के बाद उस खुली डील को करूंगा ही नहीं, मैं हमेशा पैक्ड फूड ही बेचूंगा। आजकल मैं खुली डील वाला काम ही नहीं करूंगा। आप मानते हैं कहीं ना कहीं तो सर गलती है, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि मैं मतलब मैं हाँ ये मानता हूँ कि खुले नमकीन में गर्मी के टाइम पे बिल्कुल व्यापार करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं कंप्लेंट दे सकते हैं इस गर्मी के माहौल में। प्रशासन के द्वारा जो अनदेखी की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं मानव जीवन पर संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में देखने लायक होगा कि आखिर विभाग के अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे, इस संबंध में कोई कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी करते हैं या नहीं। संजय सरवरिया। कांग्रेस के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा के निवास के समीप स्थित बारात घर में इसका आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे, जमकर रंग गुलाल उड़ाया गया और जमकर डांस भी किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कांग्रेसी जमकर थिरके और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का ये पर्व मनाया गया। सभी को बधाइयाँ दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा के साथ अन्य कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद थे। झूमते नाचते नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं।
होली का पर्व भी ऐसा है, लोग अपने आप को नहीं रोक पाते। एक और डांस हो रहा तो दूसरी ओर रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के पटेरा से एक ताम्रकार परिवार दमोह पहुंचा, जिनका आरोप है कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उनके परिवार के सदस्यों से जबरन मारपीट की। काफी बुरी तरह से मारपीट की गई। सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास है। इनके द्वारा 8 फरवरी को एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लगातार ये तमाम अधिकारी कर्मचारियों को चक्कर काटती रही। आज ये कलेक्ट्रेट पहुंची, साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंची। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा पटेरा थाना प्रभारी से चर्चा की गई और तुरंत कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए गए। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। हम 2 महीने से परेशान हैं। वहाँ पटेरा में भी हमने यानी कि रिपोर्ट लिखवाई थी, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब वे साले पूरे जो अपराधी लोग हैं वे पूरे ऐसे ही घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 14-15 जने मिल के सब मारे थे। बहुत संजना ताम्रकार है बाजू की, हमारे परिवार की है। वे सबको बुला के हम बहुत पिटवाई है, हमारे बच्चियों को और हमारे पति को भी खूब बहुत बेरहमी से। सर पूरा सीसी कैमरा में रिकॉर्डिंग भी है, हमारे यहाँ सीसी कैमरा लगा है तो रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप कितनी बार थाने जा चुके हैं? कितनी बार शिकायत? कई बार जा चुके हैं, 3-4 बार आ चुके हैं। यहाँ भी 2-3 बार करे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब और वे लोग कमेंटबाजी भी करके बच्चियाँ 10वीं के पेपर देने जाती हैं, अपनी कोचिंग जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो कमेंटबाजी करेंगे, परेशान करते हैं। कहते हैं न तो उन्हें पुलिस का कोई डर है ना तो प्रशासन का भय है। बोल रहे हैं कि तुम्हें जहाँ जाने हो कहीं भी चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, हमें कोई डर नहीं है। देखते हैं कौन क्या कर रहा है। इतना ज्यादा दहशत यानी कि फैलाए हुए हैं वहाँ पे कि कोई बोल भी नहीं सकता उनके पीछे। क्या क्या नाम है उनके? जी ये संजना ताम्रकार, संजय ताम्रकार, सौम्या ताम्रकार और सम्यक ताम्रकार, पिंटू, नीतू और राजेश ताम्रकार। किस बात को लेके विवाद हुआ था? जी जमीन हम लोग को पूरा हड़पे हुए हैं, पूरा यानी कि वो हमारे पुरखों को जो जमीन थी हमारे दादा लोग के तो पूरा रखे हुए हैं। मांगे थोड़ा सा हमारा जो बैठ रहा हो भाई थोड़ा सा दे दो। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, सिलाई करके बच्चों को पाल रहे थे, हमारे हाथ भी तोड़ गए, कुछ नहीं कर पा रहे। हम लोग को बहुत परेशानी जा रही सर, बहुत ज्यादा। ऊपर से वे लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत दबंग टाइप के हैं वे लोग। कितनी तारीख हुई थी आपके साथ घटना? ये 8 तारीख की, 8 फरवरी की घटना है। कुछ नहीं, वे घूम रहे हैं, अच्छे ठहाके लगा रहे हैं और आंखें भी दिखा रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं अच्छी। परिवार की है आपके ना? जी सबको बुला। क्या नाम है आपका? देखने लायक होगा कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के रेत व्यापारियों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। गांव में जगह जगह रेत के ढेर आपको नजर आ जाते हैं। लगातार इन्हें दुकानदारों से लोग रेत खरीदते हैं, ट्रॉली में ये रेत सप्लाई करते हैं। ट्राला के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से रेत इनके पास पहुंचती, बाद में इन्हें जो भी ऑर्डर मिलते हैं उस पर रेत की सप्लाई की जाती है। अब जगह जगह दिखने वाले रेत के ढेर आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि प्रशासन के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये काम जो है वो लीगल नहीं था, लेकिन धड़ल्ले से जारी था, बरसों से जारी था। बीच में कुछ योजनाएं भी बनी थी, कुछ नीति भी आई थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। अब रेत व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस संबंध में प्रशासन से न्याय की गुहार लगा। जी बताइए, क्यों आप लोग आए हैं, क्या हुआ? हम लोग समस्त रेत के फुटकर विक्रेता हैं दमोह जिले के। हम लोग करीब विक्रेता 250 हैं और हम लोगों के यहाँ जो मजदूर काम करते हैं जो कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग हैं। एक दुकान पर 10-12 लोग काम करते हैं। हम लोग विगत 15 से 20 वर्षों से रेत का व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे सरकारें आती हैं जाती हैं, नीतियाँ बदलती रहती हैं। 2019 में बीजेपी सरकार के द्वारा नीति लाई गई थी जिसमें ऐसा प्रावधान था कि हम लोगों को फुटकर रेत बेचने के लिए अनुमति दी गई थी सरकार के द्वारा। फिर 2019 में जब से ठेकेदारी प्रणाली आई हुई है
तो ऐसे प्रावधान है जिससे हम लोग फुटकर व्यवसाय नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम लोग फुटकर व्यापार कर सकें। मगर 2019 के बाद जब से ठेकेदार प्रणाली आई हुई है, आज तक दमोह जिले में एक भी कोई नियमित ठेकेदार नहीं है और ना ही उस ठेकेदार ने पूरी किस्त भरी है। हर ठेकेदार के जो अपना कार्यकाल है पूरा नहीं कर पाया। अभी वर्तमान में क्या स्थिति हम लोग उससे अवगत नहीं है। हम लोगों ने RTI लगाई हुई है और उसका हम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है और हम लोगों से ऐसा बोला जा रहा है कि आप व्यापार बंद करें। तो हम लोग शासन के सहयोग बनाते हुए 20 तारीख से व्यापार सब लोग बंद कर रहे हैं। मगर हम शासन से प्रश्न करते हैं कि इसका उत्तरदायी कौन है। आज जो गली कूचे में जो छोटे छोटे काम लगे हुए हैं तो उसके पूरा करने की जवाबदारी किसकी है। आज मध्य प्रदेश शासन या अपने मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं निकाली जा रही हैं और उसमें जो भी पात्र लोग हैं उनकी जो मकान, हर व्यक्ति का मकान रोड पे नहीं है और हर व्यक्ति सक्षम नहीं हाई वाले में। यदि उसको 3 टन चाहिए है या 2 टन चाहिए है या छोटी मात्रा में एक शौचालय बनाना है तो उसकी आपूर्ति कैसे होगी। हम कलेक्टर महोदय से पूछते हैं कि यदि उनको भी मान लीजिए कहीं कोई निर्माण करवाना है, प्रथम व्यक्ति हो हमारे जिले के, तो वो कैसे आपूर्ति करेंगे अपनी। हमें नियमित प्रारूप दें जिससे हम व्यापार कर सकें। अभी हम लोग 20 तारीख से व्यापार बंद कर रहे हैं। अभी कोई प्रावधान ऐसा था कि आप बेच सकते थे नंबर 1 में? जी 2019 में ऐसा प्रावधान था। बीजेपी के शासन काल में एक 6 महीने के लिए प्रावधान आया था जिससे फुटकर रेत व्यापारियों को अनुमति दी गई थी, मगर उसके बाद वो बंद कर दी गई। अभी वर्तमान में आप लोग कैसे बेच रहे हैं? अभी हम लोग वर्तमान में सर वैसे तो नियमित है, क्योंकि हम लोग जो है वैध टीपी से रेत खरीदते हैं। जो दमोह में तो रेत है नहीं, तो जो सागर है या नरसिंहपुर है या कटनी है वहाँ से जो रेत आती है वैध परिवहन पास से उससे खरीदते हैं और फुटकर रख कर बेचते हैं। मगर वो शासन की दृष्टि में अवैध है। मगर हम लोगों का उतना विवेक नहीं है कि हम लोग कुछ समझ सकें कि वैसे है वैध है कैसे अवैध है। मगर हम ये जानते हैं कि हमने जो खरीदा है वो पैसे दे के खरीदा है, वो पैसे दे के हम बेच रहे हैं। हमारे लिए तो वो व्यापार है और एक छोटा सा व्यापार है। स्टॉक का लाइसेंस नहीं है आपके पास अभी? किसी के पास सर स्टॉक का लाइसेंस है, मगर वो एमसैंड और गिट्टी का है। और दमोह जिले में जैसे किसी को एमसैंड नहीं लगाना है, किसी को उच्च गुणवत्ता का निर्माण करना है तो वो रेत लगाना चाहता है। उसको मान लो एक कमरा बनाना है और उसको उच्च गुणवत्ता की रेत लगानी है, जो गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप किसी भी निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्ता की रेत लगाइए, जिसको अपन लाल रेत बोलते हैं, तो वो कैसे प्राप्त होगी। अभी जिस तरह से आप लोग काम करते थे वो कैसे काम करते सर, अब क्या परेशानी? नहीं वैध टीपी लेके हम लोग काम कर रहे हैं और पहले कोई परेशान नहीं था। अब क्या है कि जगह जगह परेशानी खड़ी हो रही है। जैसे हमारे माननीय कलेक्टर हम कह रहे हैं कि जिले के बाहर से व्यापार करो, शहर से बाहर के व्यापार करो आप लोग, और वहाँ से परिवहन करना संभव नहीं है। और हम लोग ऐसा व्यापार बड़ा नहीं करते हैं, छोटी छोटी मात्रा में रेत का परिवहन करते हैं। जैसे बोरी से हुआ या आधी ट्राली हुआ या एक ट्राली हुआ, और ये पैसे देके खरीदते हैं और डेली का काम है कि उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ऐसा हम लोगों की नज़र में तो नहीं है कोई अवैध, लेकिन शासन ऐसा मान रही है, तो उसके लिए हम लोग समस्त व्यापारी यहाँ आए हैं और माननीय कलेक्टर साहब से अपेक्षा करते हैं कि वो हम लोगों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करें ताकि हम लोग सुव्यवस्थित रूप से अपना काम कर सकें। आपको नहीं लगता जिनके द्वारा ये ठेका लिया गया था कुछ उनका प्रेशर होगा कि आप लोगों का बंद करा जाए? नहीं, उनका कोई प्रेशर नहीं है, चूंकि उन्होंने 7 जिले के ठेका ले रखे हैं और उनको अथॉरिटी अभी शायद नहीं दी है जिले में, इसलिए ये हम लोगों को परेशानी उन्हीं की रेट पर बेच रहे हैं। हम लोग तो कोई बाहर से लाते ही नहीं है, उन्हीं की वैध जो टीपी आती है गाड़ियों में, उन्हीं की टीपी से खरीद के हम लोग रेत का परिवहन करते हैं और बहुत छोटी मात्रा में करते हैं। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा शहर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दमोह नगर पालिका के द्वारा फुटेरा वार्ड नंबर 4 में जो जल सप्लाई के लिए पानी की पाइपलाइन डाली गई थी उसमें जल सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनके द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराई गई। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की पाइपलाइन डाली गई है, आदेश भी हुआ था, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ी समस्या है, जिसको लेकर बाढ़वासी पहुंचे हैं, आ रहे हैं। मैं आपका कहाँ से आया? मेरा नाम गोपाल कुशवाहा है। हम लोग फुटेरा वार्ड 4 दमोह से आए हैं। क्या समस्या है आप लोगों? पानी की समस्या है, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है हम लोगों के वार्ड में।
जो कि नरसिंह कॉलोनी दमोह के पास से हम लोग इर्द गिर्द से आए हुए हैं। वहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों के लिए वहाँ पर पीने के लिए ना ही खर्चे के लिए पानी की व्यवस्था है और हम शासन प्रशासन से यही डिमांड करने यहाँ पर आए हैं कलेक्टर महोदय जी के यहाँ कि वहाँ पर पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए ताकि हम लोगों की जो समस्या है उसका निवारण हो सके। आपको भैया हमारा नाम आशीष राय है, जो खुटियाबाद नंबर 4 दमोह की निवासी है, नरसिंह कॉलोनी की। हमारे यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारा निवास करीबन ज़्यादा लोगों का निवास 30-40 वर्षों से वहाँ पर है, जो जब से अभी तक पानी का कोई भी समाधान नहीं है। वहाँ पे 400-500 लोगों का निवास वहाँ पे है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती, ना पीने के लिए वहाँ पे पानी, ना खर्चा करने के लिए पानी है। हमारे वहाँ पे बहुत सारे गौधन भी है, गौ माताएं हैं, उनके लिए भी काफ़ी समस्या होती है पानी की। इसलिए हमारा शासन से निवेदन है कि पानी की व्यवस्था हम लोग को करें। देखने लायक होगा प्रशासनिक अधिकारी इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं। संजय सरवरिया। दमोह कृषि उपज मंडी में व्यवस्थाएं बनने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। अब यहाँ पर दाने प्रथा को बंद कर दिया गया। अचानक से इस प्रथा को बंद कर दिया गया, जिससे हमालों में काफी नाराजगी देखी गई। बरसों से ये प्रथा प्रारंभ थी। हालांकि शासन के द्वारा इस पर काफी पहले रोक थी, लेकिन दमोह में बेखौफ होकर ये जारी थी। अब इस पर एक बार पुनः कार्रवाई हुई, जिसके चलते हमाल संघ खुलकर मैदान में आ गया। और उसका कहना है कि उन्हें काफ़ी कम मजदूरी मिलती है, उनके हितों को प्रभावित किया जा रहा है। काफ़ी देर तक डाक बंद रही और हंगामा होता रहा। अधिकारियों के द्वारा बार बार बैठकें की जा रही हैं। व्यवस्था सुधारने के नाम पर कई तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन निर्णय लेने वाली जो टीम होती है उसमें पर्याप्त जिनके पास अनुभव है, ऐसे लोगों को शायद नहीं बुलाया जाता। तब तो बार बार इस तरीके से किसानों को परेशानी हो रही है, मालों को परेशानी हो रही है। कोई भी पक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। आपका सुरेंद्र क्या समस्या हो रही है? समस्या क्या होगी कि हमारे 4 रुपए बोरी झराई में लगती, रामेश्वर आया और उनका हम मालों को अध्यक्ष वो किसानों को अध्यक्ष आया और नरेंद्र भाई साहब आया। इनने डायरेक्ट 3 जनों ने निर्णय लेके और हम लोगों से किसी से बात नहीं कही और इनने अपना निर्णय लेके माइक में हो इनने ऐलान कर दिया कि झराई सब बंद रहेगी। हम लोगों ने काम बंद कर दिया कि भाई हमारी तो मजदूरी मिले तो काम करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। और एक बात जा भी यार आज के ले आ रहे हैं मंडी प्रांगण के अंदर 500 से 1000 तक, जो सभी लाइसेंसधारी भी है और बिना लाइसेंस वाले भी कुछ है। उनमें ये है कि पहले हम लोगों को दाने मिलते थे शुरू में किसानों से, किसान स्वेच्छा से दाने देते थे 2 किलो 3 किलो और 5 किलो। अब वो दाने बंद कर दिए मंडी प्रशासन ने। आज के 10 साल हो चुके हैं, मंडी प्रशासन ने दाने बंद करके बोले आपको 3 रुपए बोरे पर नंग देंगे, तो 3 रुपए मिलते रहे। फिर हम लोगों को उतना भरना नहीं हुआ तो बोले 4 रुपए ले, 4 रुपए लेने के तैयार हुए तो बोले लिखित में नहीं है आपको नहीं देंगे। तो किसान लोग कुछ कहते कि हमें नहीं देना है, ये लिख के दो। ठीक है, प्रशासन ने अभी तक हम मजदूरों के प्रति एक भी बात नहीं उठाई कि हाँ मंडी प्रशासन के इनको कोई लग जाए, कोई कहीं से गिर जाए तो इनको कोई मुआवजा मिले या उनकी कोई रेट देखो। जो मर गया उसका कुछ नहीं, लाइसेंस नहीं बना मंडी प्रांगण के अंदर मौत हो गई उसका कुछ नहीं, साला मर गया वो जाने। लेकिन ये नहीं है मंडी प्रशासन कि हमारे यहाँ हमारे घर के अंदर काम कर रहा था, हमारे घर का है तो हमें उसकी मदद करो चाहिए। दूसरी बात, आज मंडी में इस बात पे हुई कि गेहूं आया है तो गेहूं के ऊपर से सभी लोगों बोले कि झराई नहीं लेना। तो भाई जो पहले शुरू से है कि 4 रुपया पर नंग ले रहा है झराई, तो वो क्यों बंद कर रहा है? चाहे गेहूं तुले, चाहे सोयाबीन तुले, चाहे राहर तुले, चाहे पटरी तुले, कोई भी चीज तुले, वो 4 रुपए नंग लेते हैं। तो पल्लेदार स्वेच्छा से 4 रुपए नंग दो और आप अपना काम, अगर कोई माल ले तो उस पे एक्शन लो और उसको अंदर करवा। चोरी करे, चोरी करने वालों को अंदर डालो, 100 लठ मारो, उस पर जुर्माना रखो, अन्यथा। लेकिन पल्लेदारों के ऊपर कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। पल्लेदारों और यहाँ के सेठ लोग जो व्यापारी आते वो माल खरीद लेते, यहीं से चोरी हो जाती, बाजू वाला ले लेता। यही के व्यापारी लोग कुछ ऐसे हैं जो मंडी में माल बेचने आते, हमने चोरी करी, सामने वाले को दी, सामने वाले खट्टे से खरीद ले, पैसा हमें चोरी से दूर से दे रहे।
ये प्रशासन के अंदर प्रशासन की कोई नीति नहीं, कुछ कर्मचारी में मिले जुले भगत हो रही। ऐसे प्रशासन सब बार दे थोपते किस पे, मजदूरों पे, क्योंकि वे छोटे हैं, उनकी कोई पहुंच नहीं है, वे क्या कर लेंगे। साले कीड़े मकूड़े जहाँ कुचल देंगे पूरा प्रशासन चल जाएगा, कुचल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी आगे कुछ नहीं। नाम है आपका? जी सौरभ पटेल। कहाँ से आए हैं? जी हम फुटेरा से आए हैं। क्या समस्या जा रही है? जी यहाँ अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जो तुलाई के बाद जो झाड़ने का काम होता है उसमें 4 रुपए बोरी इनको देना पड़ेगा। तो ये पहले चलता था, लेकिन क्या था कि देना हो किसान को दे, नहीं देना हो ना दे। लेकिन ये क्या करते हैं कि तुलाई करेंगे तो जब हमें चाहिए ही है, वरना हम जो नीचे का बचेगा वो छोड़ देंगे, तुलाई में नहीं करेंगे। तो किसान को तो अभी ये तो बोलते हैं 4 रुपए ले रहा है, लेकिन किसान को तो बहुत महंगा पड़ता है। 10 रुपए पर बोरी व्यापारी काटता है, 4 रुपए हम लोग जैसे बोरी में भर के लाए, बोरी कटवाई तो 4 रुपए बोरी वो लेते हैं। उसके अलावा फिर कट जाएगा, ढेर बन जाएगा तो ढेर का पाला करने का 4 रुपए बोरी वो लेते हैं। और उसके बाद 4 रुपए बोरी ये लेंगे हमारी झरा तुलाई का, तो उसमें तो हमें 22 रुपए बोरी पड़ेगा ना। अब 1 क्विंटल पे 1 बोरी पे 22 किलो 22 रुपए, तो 1 क्विंटल पे हमें तो 44 रुपए पड़ रहा ना। किसान को भी तो का भी तो देखिए, किसान को 44 रुपए क्विंटल देगा तो फिर वो क्या करेगा। बाहर यही लोग 14-15 रुपए क्विंटल में तुलाई करते हैं। बस अपना यही कहना। ऐसे में देखने लायक होगा आखिर क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया। सागर जिले के गड़ाकोटा में होली भाई दूज के पर्व पर शिल्पी अभिषेक भार्गव नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी ने एक अनोखी मिसाल पेश की है, जहां उन्होंने नगर पालिका के समस्त सफाई कर्मी भाई बहनों के घर घर पहुंचकर भाई दूज का टीका लगाकर अपने हाथों से स्वयं सभी को मिठाई खिलाकर होली एवं भाई दूज पर्व की शुभकामनाएं दी। उनके बच्चों को होली की सामग्री वितरित की। इस पहल को देखकर सभी सफाई कर्मियों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। इस पहल को देखकर सभी सफाई कर्मियों ने जमकर खुशियां मनाई। वहीं इस संबंध में सफाई कर्मी यूनियन नगर अध्यक्ष अरविंद वाल्मीकि एवं सागर संभाग वाल्मीकि समाज के उपाध्यक्ष सचिन वाल्मीकि से हमने चर्चा की, तो उन्होंने इस पहल को लेकर सभी का स्वागत किया और कहा कि इस तरह से सभी जिलों में होना चाहिए। भाई दूज पर आप सफाई कर्मियों के घर पर शिल्पी अभिषेक भार्गव और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आपके यहाँ आए। उन्होंने आप लोगों के लिए टीका लगाकर मिठाई खिलाई। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमारे नए निवास पर और समस्त सफाई कर्मचारियों घर घर जाकर माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी की पुत्र अभिषेक भार्गव जी की पत्नी शिल्पी भार्गव जी घर पर आई। समस्त सफाई कर्मचारियों घर जाकर उन्होंने सबका मुंह मीठा कराकर होली जैसे पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्हीं के साथ में नगर पालिका अध्यक्ष संगीता तिवारी, अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी जी भी आए। हम सभी सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत खुशी हुई और हम लोगों को एक एहसास हुआ कि कोई कितने बड़े पद पर रहे, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त सफाई कर्मचारियों की तरफ से करता हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सभी के घर आकर मिठाई मुंह मीठा करवाकर सबको होली की शुभकामनाएं दी। के नाते आप क्या करेंगे? ऐसा ही अध्यक्ष होने चाहिए जो कि सबको बराबर नजरों से देखें। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अध्यक्ष और हमारे भैया अभिषेक भार्गव की पत्नी की भी सबके घर घर जाकर भाई दूज पर मीठा कराया, सबका तिलक किया। धन्यवाद। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी, राजा चंदेलिया, कैलाश वाल्मीकि सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।